आज का टॉपिक है बहुपदों का भाग। अंक गणित में 11 को 2 से भाग दीजिए। दो का पारा पढ़ना है, 11 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 पंचे 10, 11 में 10 घटाएंगे तो 1, ये एक शेषफल कहलाता है। 5 भागफल, 11 भाज्य, 2 भाजक कहलाता है। भाजक, शेषफल, भागफल और भाज्य में निम्न संबंध होता है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब इस सूत्र में भाजक, भागफल, शेषफल, इन चारों में से किसी एक का मान मालूम ना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भाजक बराबर 3x धन 1, भागफल बराबर 2x माइनस 1, शेषफल चार हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये सूत्र, इस सूत्र में मान रखने पर भाजक का मान 3x धन 1 गुणा भागफल 2x माइनस 1 धन शेषफल 4। अब गुणा करना है। 2x माइनस 1 को एक पद मान लिए, 3x को 2x माइनस 1 से गुणा करना है, धन 1 गुणा 2x माइनस 1 धन 4। अब कोष्टक हटाएंगे। 3x को 2x से गुणा करो, 3x गुणित 2x, 2 तिया 6, x गुणा करने से घात जुड़ जाते हैं तो घात 2, तो गुणा करने से 6x के घाते 2। 3x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस 3x, धन 1 को 2x से गुणा करेंगे तो धन 2x, धन 1 को ऋण 1 से गुणा करना है तो धन और ऋण गुणा करने से ऋण 1 एकम 1, धन 4। अब समान घात वाले चर जुड़ेगा या तो घटेगा। 6x घाते 2 और तो नहीं है तो 6x घाते 2 x 3x 2x, यहाँ ऋण यहाँ धन, यानी कि घटेगा। 3x में 2x घटाएंगे तो 1x आया, घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या 3 है तो ऋण 1 धन 4, ये भी घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो 4 में 1 घटाने से 3, घटाते समय बड़ी संख्या 4 है, वहां पे प्लस। इस प्रकार भाज्य का मान 6x घाते 2 ऋण 1x धन 3 प्राप्त होता है। यानी इस सूत्र की सहायता से भाजक, भागफल, शेषफल, इनमें से किसी एक का मान ज्ञात ना हो तो हम निकाल सकते हैं।
अब कई पद वाले बहुपदों को एक पदी वाले बहुपद से भाग देना। जैसे 45 x के घाते 2 धन 30x को 15x से भाग दीजिए। तो इसको हम निम्न तरीका से लिख सकते हैं। 45x के घाते 2 धन 30x बटे 15x। अब इसमें गुणनखंड करने की कोशिश पहले करना है। 45 30 दोनों में 15 का पहाड़ा दिख रहा है, तो 15 गुणित 3 45। तो हम 45 को 15 गुणित 3 लिख सकते हैं। x गुणित x के घाते 2 है धन 30 15 गुणित 2 गुणित x पूरे के बटे 15x। अब दोनों पदों में उभयनिष्ठ दिख रहा है 15 15 x उभयनिष्ठ निकालो 15x बचा क्या 3 गुणित x 3x धन 2 हर में 15x। अब भिन्न है तो 15x काट सकते हैं। बचा क्या 3x धन 2। इस प्रकार भाग देने से 3x धन 2 प्राप्त होता है। जैसे बहुपद 2x के घाते 2 धन 5x ऋण 3 को x ऋण 2 से भाग दीजिए। तो हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 2x के घाते 2 धन 5x ऋण 3 पूरे के बट्टे x ऋण 2। गुणनखंड 2x किसी पद का नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ अंश और हर के बहुपद में कोई समान गुणनखंड नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हम दीर्घ भाजन विधि का प्रयोग करते हैं। दीर्घ भाजन विधि का प्रयोग करते हैं। भाज्य दिया है 2x घाते 2 धन 5x ऋण 3 भाजक x माइनस 2। तो इसके कुछ रूल्स हैं। भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद के साथ भाग दीजिए। तो भाज्य का प्रथम पद 2x घाते 2 और भाजक का प्रथम पद x। तो गुणनखंड 2 गुणित x गुणित x बटे x कट गया x बचा क्या 2x। 2x इस बहुपद के भागफल का प्रथम पद होता है। भागफल के इस प्रथम पद को भाजक से गुणा करके भाज्य में हटाते हैं। तो x माइनस 2 गुणित 2x गुणा कीजिए। 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x के घाते 2 2x को ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 4x 2x के घाते 2 ऋण 4x को भाज्य के साथ घटाना है। 2x के घाते 2 ऋण 4x घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन धन है तो ऋण ऋण है तो धन धन और ऋण घटेगा। 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटाने से 0 धन 5x धन 4x समान चिन्ह है तो जुड़ेगा 5x और 4x जोड़ने से 9x चिन्ह धन बचा ऋण 3।
इस पूरी प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद के साथ भाग दीजिए। धन 9x को भाजक का प्रथम पद x x कट गया, धन 9 जो कि भागफल का दूसरा पद होगा। भागफल के इस दूसरे पद को भाजक से गुणा करके भाज्य में घटाना है। धन 9 गुणित x माइनस 2, धन 9 को x से गुणा करेंगे तो धन 9x, धन 9 को ऋण 2 से गुणा करेंगे तो धन और ऋण 9 दूनी 18, धन 9x ऋण 18 भाज्य में घटाना है। धन 9x ऋण 18 घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, धन का ऋण ऋण का धन, धन 9x ऋण 9x विपरीत चिन्ह घट गया 0, ऋण 3 धन 18 विपरीत चिन्ह है घटेगा, 18 में 3 घटाए तो 15 और बड़ी संख्या 18 है तो चिन्ह धन तो धन। इस प्रकार भागफल 2x धन 9 शेषफल धन 15 प्राप्त हुआ। इस प्रकार किसी भी बहुपद को बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। बहुपद के अंतर्गत जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग विधि ये सब सॉल्यूशन हल कर चुके हैं। उसी से संबंधित प्रश्नावली एक है, तो उसमें से प्रश्नावली एक से मैंने 3 क्वेश्चन चुन लिए हूँ। प्रश्न क्रमांक 1, बहुपद x² माइनस x धन 1 को x+1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। हल तो x² माइनस x+1 भाज्य है। भागफल x धन 1। अब इसके कुछ रूल्स हैं। भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद के साथ भाग देते हैं। x घाते 2 को x से भाग दो, कितना आया घातांक के रूप के हिसाब से भाग करने से घात घट जाता है तो x आया। x इस बहुपद के भागफल का प्रथम पद होता है। इस भागफल के प्रथम पद को भाजक के साथ गुणा करते हैं। x धन 1 गुणा x, गुणा करो x गुणा करने से x के घाते 2 घात जुड़ जाएंगे। x को धन 1 से गुणा करेंगे तो धन x। अब ये गुणनफल x² धन x भाज्य के साथ घटाना है। x² धन x घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। अब समान घात वाले चर घटेंगे या जुड़ेंगे चिन्ह हिसाब से, ये धन और ऋण, एक x² घट गया 0, ऋण x समान चिन्ह जुड़ेगा लेकिन वही चिन्ह लगेगा ऋण, तो x 2x धन 1। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद के साथ भाग दो, -2x को x से भाग देना है तो x कट गया, बचा -2 इस बहुपद के भागफल का दूसरा पद होता है। इस भागफल के दूसरे पद को पुनः भाजक के साथ गुणा करते हैं। x
धन 1 गुना -2 गुणा करो, -2 को x से गुणा किए तो -2x माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 तो -2x ऋण 2 को पुनः भाज्य के साथ घटाते हैं, -2x ऋण 2। घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, ऋण है तो धन, ऋण है तो धन, धन 1 धन 2 समान चिन्ह जुड़ेगा तो धन 3, ऋण 2x धन 2x विपरीत चिन्ह आगे घटाने से 0। इस प्रकार भागफल x ऋण 2 शेषफल धन 3। इस प्रकार बहुपद को बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली का भाजक भागफल और शेषफल दिया है तो हम भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब इसमें जिसका जिसका मान दिया उसका मान रखेंगे। भाजक का मान दिया है 3x के घाते 2 ऋण 2x धन 1 गुणा भागफल दिया हुआ है x धन 1 धन शेषफल का मान दिया हुआ है 3। अब कोष्ठक गुणा करना है तो x प्लस 1 को एक पद मान लेते हैं। तो x प्लस 1 को 3x स्क्वायर से गुणा करना है, 3x स्क्वायर x प्लस 1। x प्लस 1 को -2x से गुणा करना है तो -2x इंटू x प्लस 1। प्लस 1 को x प्लस 1 से गुणा करेंगे, प्लस 1 गुणा x प्लस 1 धन 3। इस प्रकार अब कोष्ठक को हटाना है। 3x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो 3x के घाते 3 धन 3x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब दूसरे पद -2x को x से गुणा करना है तो -2x इंटू x 2x के घाते 2 गुणा करने से घात जुड़ जाते हैं चार संख्याएं। -2x को प्लस x से गुणा करने से प्लस माइनस 2x एकम 2x। अब धन 1 से गुणा करना है, 1 से गुणा करेंगे तो वही पद आएगा, धन 1 को 1 से तो 1 एकम x धन 1 धन 1 धन 1 धन 3। अब समान घात वाले संख्या जुड़ेगा घटेगा, x घाते 3 और तो नहीं है, यानी x घाते 2 यहाँ है, x घाते 2 यहाँ है, ये जुड़ेगा या तो घटेगा, x यहाँ है, x यहाँ ये जुड़ेगा तो घटेगा। अचर संख्या 1 और 3 ये जुड़ेगा तो घटेगा चिन्ह हिसाब से। तो 3x घाते 3 धन 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे। 3x स्क्वायर में -2x स्क्वायर घटाने से 1x स्क्वायर आया, घटाते समय बड़ी संख्या चिन्ह, बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार -2x प्लस 1x विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, घटा 2x में 1x घटाएंगे तो 1x प्राप्त होगा। घटाते समय बड़ी संख्या 2 है, उसमें माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार संख्या 1 धन 3 दोनों धन है, समान संख्या जोड़ेगा तो धन 4। इस प्रकार भाजक और भागफल
और शेषफल दिया है तो हम भाज्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार प्रश्नावली में एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक 9, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 को x माइनस a से भाग देकर शेषफल 0 है। भाज्य दिया हुआ है 4x घात 3 धन 3x के घात 2 धन 2x ऋण 9, भाजक दिया है x ऋण 1। पुनः भाग विधि है, कुछ रूल्स है। भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देना है। 4x घात 3 को x से भाग दो, कितना है? संख्या तो 4 है, x को x से भाग देंगे तो घातांक के रूप से घट जाएंगे घात x घात 2। तो इस प्रकार 4x स्क्वायर आया जो इस बहुपद के भागफल का प्रथम पद होता है 4x घात 2। तो भागफल के इस प्रथम पद 4x स्क्वायर को भाजक के साथ गुणा करके भाज्य में घटाना है। तो गुणा करते हैं x माइनस 1 गुणा 4x के घाते 2, 4x घाते 2 को x से गुणा करेंगे तो 4x घाते 3, 4x स्क्वायर को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 4x स्क्वायर। ये गुणनफल को भाज्य में घटाना है तो 4x घाते 3 ऋण 4x के घाते 2। घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन 4x क्यूब ऋण 4x क्यूब, विपरीत चिन्ह घटाना है, सेम संख्या तो 0 आया। धन धन 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, समान चिन्ह है तो जोड़ेगा 4 3 7 x के घाते 2, धन बचा हुआ है धन 2x ऋण 9। पुनः इस विधि को फिर अपनाएंगे। भाज्य के प्रथम पद चिन्ह से धन 7x घाते 2 घटे भाज्य का प्रथम पद x भाग 2 तो धन 7x, धन 7x को पुनः अगर इस बहुपद के भागफल का दूसरा पद होता है धन 7x, तो इस भागफल के दूसरे पद धन 7x को पुनः भाजक के साथ गुणा करके यहाँ लिखना है। धन 7x को x से गुणा करेंगे तो धन 7x के घाते 2, धन 7x को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो चिन्ह पहले धन ऋण ऋण 7 का 7 x का x। अब घटाना है तो चिन्ह का परिवर्तन, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन 7x स्क्वायर ऋण 7 स्क्वायर घटा 0, विपरीत चिन्ह है 2x 7x, समान चिन्ह है तो जोड़ेगा और चिन्ह वही लगेगा। 7x में 2x जोड़ने से 9x प्राप्त हुआ ऋण 9। पुनः वही प्रक्रिया अपनाना है विधि। भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग दो, यानी धन 9x को x से भाग दो, धन 9x को x से भाग दो तो x कटा, क्या बचा? धन 9। धन 9 इस बहुपद के पद का भागफल का तीसरा पद होता है धन 9। भागफल के तीसरे पद को पुनः भाजक के साथ गुणा करके भाज्य में घटाएंगे। धन 9 को x से गुणा करो तो धन 9x, धन 9 को ऋण 1 से गुणा करो तो पहले चिन्ह धन ऋण ऋण 9 एकम 9, घटाना है तो चिन्ह का परिवर्तन, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन।
9 धन 9 घटाने से 0 धन 9x ऋण 9x विपरीत चिन्ह घटेगा तो 0। इस प्रकार शेषफल 0 आता है। इससे सिद्ध होता है कि बहुपद 4x घाते 3 धन 3x घाते 2 धन 2x ऋण 9 को x - a से भाग करने पर शेषफल का मान 0